हाइड कर दीजिएगा, सबका आईडी तो कैसे चलेगा। और उससे बाहर कहीं मुझे ना दिखाई पड़ता है ना सुना। आज आप सबको ध्यान में है कि विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ और पहला दिन तो औपचारिकताएं होती है और उसके बाद काफ़ी कम दिन में 4 दिन का ही सत्र है कि राज्य में बहुत सारी एक तो विधि व्यवस्था का है, भ्रष्टाचार, ये तीनों ही चीज़ें बिल्कुल इस राज्य में गाड़ियाँ जिसको बोलते हैं कहीं खराब पड़ा हुआ है, कहीं रुका हुआ है और सरकार उस दिशा में कुछ करने को दिखाई नहीं पड़ा। मैं कहीं कहूँगा कि जनता की जो जन समस्याओं को लेकर के सदन जा रहे हैं, करप्शन को लेकर के, चाहे विकास को लेकर के, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर, सदन में भी और सदन से बाहर भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन मजबूती से सर, ताकि झारखंड की जो समस्या है, झारखंड की आम लोगों की जो परेशानियां हैं वो दूर। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप विशेष चर्चा की भी बात कह रहे थे, कल जब बैठक हुई थी उस दौरान हाउस में। हमने कल भी कहा था कि आज भी कहा था कि उन्होंने अलग से कोई चर्चा करने के लिए तो नहीं तैयार है। उन्होंने कहा कि थोड़ा चर्चा का ये समय बढ़ा दें, बाकी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से जन समस्याओं को हम सब लोग सदन में उठाते हैं, क्योंकि हमारी विधायक दल की बैठक 7 तारीख को होगी शाम में, तब फिर हम लोग तय करेंगे। सर, एक जो नए समीकरण को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है सर, मैंने कहा कि ये मैं चर्चा आप लोगों से सुनता भी हूँ और देखता भी, उसका भी आरोप आप लोगों पे ही लग रहा है सर, लेकिन वास्तव में और उससे अधिक कहीं से हमको कोई सुनाई नहीं दिया। नहीं, खारिज कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों को। तो मैंने कहा कि तो आप लोगों से ये चर्चाएं मैं सुनता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है सर? लेकिन चर्चा है कि हमने और कहीं कोई दूसरे जैसे कोई पार्टी की ओर से या कहीं से कोई हमको सुनाई नहीं देता है, न दिखाई देता है। तो इसलिए ठंडे का मौसम है, आप सब लोग थोड़ा सा इसमें आनंद लीजिए, इतना ही मैं कहता हूं। लेकिन सर एलिगेशन तो बीजेपी पर लग रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी हवा दे रही है इन चीज़ों को। 5 साल तक आप देखे वही लोग यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था, आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहा था जी। तो ये पुरानी बातों को फिर याद कराएंगे तो आप सब लोग बोलेंगे तो पुरानी बातें, भाई उनकी सरकार थे और वही लोग देख रहे थे कहीं कहाँ दौड़ रहे थे, उसको याद कर लीजिए आप लोग। ये भी तो कहा जा रहा है सर कि झारखंड पे दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने कहा था कि झारखंड झुकेगा नहीं, लगातार क्रश करने की कोशिश कर रही है, लोगों के बीच भ्रम फैला रही है। देखिए हम लोग क्या क्रश करेंगे, ये सरकार तो खुद जिस प्रकार से लूटने में लगे हुए तो इसको हम लोग उठाएंगे नहीं। विषय क्या है, आपने देखा कि ये सरकार अभी जो कार्रवाई की है, जहां विनय चौबे को उन्होंने गिरफ्तार किया, हम तो जब शराब नीति बन रहा था, शराब की नीति, यानी 2-2.5 साल पहले ही हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। आज भी इस प्रश्न का जवाब सरकार की ओर से नहीं आया कि हमने जो पत्र लिखा फिर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं किया, उस समय उन्होंने सतर्क क्यों नहीं हुआ। हम तो इस प्रदेश के नागरिक के साथ साथ झारखंड में मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उस समय भी हम झारखंड विधानसभा में, भले विधानसभा मान्यता नहीं दिया उस समय, तो हम विधायक दल के लीडर भी थे और मेरे पास जो जानकारी थी हमने सरकार के और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पत्र लिख करके दिया और कार्रवाई नहीं किया। और बाद में कभी आप सबने देखा क्या हुआ। तो इसका अर्थ तो यही होता है कि उस समय लेन देन में इन लोगों की कहीं ना कहीं कम बेसी हुआ, तब उनके ऊपर कार्रवाई हुई। बड़ी मोटी रकम ले लिए होंगे चौबे जी, उसका हिस्सा हेमंत सोरेन को बढ़िया से नहीं मिला होगा। नहीं तो उनको बतानी चाहिए कि हमने जब पत्र लिखा उस पत्र पर उन्होंने कौन सी कार्रवाई की थी। अगर उसी समय कार्रवाई किए होते तो शायद शराब में इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। सर, राज्य मान की हिस्सेदारी, सर केंद्र से हिस्सेदारी वाली बात, वित्त मंत्री कहते हैं कि आप नहीं दे रहे हैं पैसा, हर मन से वो ये बात कहते हैं। कहा कि जब ये लोग कोई काम नहीं करते तो दूसरों के माथे पर ठिकरा ये लोग फोड़ते हैं। मतलब कोई बात भाई, राज्य में आपकी सरकार है, राज्य में आपको काम करना है, आप यहाँ काम नहीं करते हैं। जैसे देहात में कहावत है न, नाचन ना जाने आंगनवा टेढ़ है, बोलते हैं नहीं, कहावत है, आप सब लोग सुने होंगे।
भाई नाचना आप जानोगे नहीं और बोलोगे कि आंगन ही टेढ़ है, तो ऐसा नहीं होता है ना। आपको सीखना पड़ेगा। सर गुमला में आज जेपी पर इलाज कर रहे हैं, फार्माकारी ओपीडी में घूम फिर कर इलाज कर रहे हैं, कितना कारगर होगा इनका इलाज है। तो अद्भुत बात मंत्री तो है मैं सर। कहूँगा कि उनको आदत है क्या बोलते हैं अखबार में टेलीविजन में छपवाने की। भाई जाकर के रिम्स में देखिए क्या हालत है, जाके सदर अस्पतालों में देखो, उसको ठीक करें। तो वो सब तो उनसे हो नहीं रहा है। नहीं इलाज जो कर रहे हैं सर, इलाज कर रहे हैं। इलाज क्या कर रहे हैं? इलाज कराने के लिए उनको सरकार ने मंत्री बनाए हुए हैं हेमंत सोरेन जी ने। सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अवैध और कोयला कारोबारियों को लेकर, और आंसू की तरफ से जयराम में तो नाराजगी जाहिर करते नजर आए कि उन्होंने कई सूची में उनका नाम नहीं दिया जो पार्टी किनका ना धनबाद की जो अपने ही अरे मुझे हम जो नाम मेरे ओर से जो नाम छूटा है, धन्यवाद सर। तो जिनको लगता है छूटा है उनको वो नाम बता देनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? और लिखित में देने चाहिए सरकार को, सरकार से कार्रवाई करे। हम ही सब नाम जानेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है ना।